तो आज हम करेंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रैशनल, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस रूट 5। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर रैशनल नंबर है या इर्रैशनल नंबर है। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है और -5 वो हमारा इर्रैशनल नंबर है। तो द सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों एक रैशनल नंबर और एक इर्रैशनल नंबर के बीच में अगर हो तो हमेशा आंसर इर्रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो 2 है वो हमारा रैशनल नंबर है, -√5 वो हमारा इर्रैशनल नंबर है। आपको पता ही होगा √5 की वैल्यू होती है 2.23 समथिंग जो गोज़ ऑन, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इट मीन्स ये इर्रैशनल नंबर है और 2 हमारा रैशनल है, तो इनका डिफरेंस हमेशा इर्रैशनल नंबर ही होता है। तो मतलब ये नंबर आ गया इर्रैशनल नंबर। अब हमारा सेकेंड पार्ट है 3 + √23 - √23। अब इसको हम खोल देंगे ब्रैकेट्स, तो 3 + √23 - √23। अब देख सकते हैं +√23 - √23 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 3। तो 3 इसकी क्या हुआ 3/1 है ना, तो इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है हमारा, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो मतलब ये जो पूरा था वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, विच इज़ 2√7 अपॉन 7√7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2√7 अपॉन 7√7, ये डिवाइड हो रहा है। अब हमें जैसे कि दिख रहा है ऊपर भी √7 और नीचे भी √7 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा 2/7 विच इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, विच मीन्स ये जो क्वेश्चन था दिस नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, विच इज़ 1/√2। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1/√2 ऊपर इंटू √2 अपॉन इंटू √2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1√2 का √2, और जब आपस में दो रूट्स डिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं तो अंदर वाला नंबर आ जाता है, तो √2 इंटू √2 इज़ ऑलवेज 2, तो ये आ गया। अब आपको पता है √2 इज़ एन इर्रैशनल नंबर बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 डॉट डॉट अपॉन 2, तो ये ऊपर हमारा रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नीचे हमारा रैशनल नंबर है। तो अब हम इसको डिवाइड भी करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.702 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बाद भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही रहेगा, तो इट मीन्स कि हमारा इर्रैशनल नंबर है। तो ये जो हमारा आंसर था ये हो जाएगा इर्रैशनल नंबर। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, विच इज़ 2 × पाई। अब 2 × पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, जबकि जो 2 है वो हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है, 2 रुक जाता है, 2 एक रैशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग ये हमारा इर्रैशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इट मीन्स ये रुकता भी नहीं है कभी बट ये रिपीट भी नहीं होता, तो ये इर्रैशनल हो गया। सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 समथिंग, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, तो ये इर्रैशनल हो गया और हमारा
पाई की वैल्यू भी इरेशनल होती है। तो जब भी किसी रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो विच शोज 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे विच इज़ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। अब इसमें सिंपली क्या हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें हम सिंपली वैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, पहले इस वाले नंबर को इन दोनों से एंड देन इस वाले नंबर को इन दोनों से, विच इज़ वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इससे करेंगे, साइन क्या होगा देखो प्लस प्लस, तो प्लस साइन 3 इसको इससे करेंगे तो 3 √2, देखो इसको इससे करेंगे तो प्लस प्लस है दोनों, तो 2 √3 प्लस में प्लस √2 इसको करेंगे तो √6। अब 3 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, तो ये होगा इसका आंसर। क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हमारा सेकेंड पार्ट है 3 + √3 3 - √3। अब देखो इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जैसा हमने ये किया, बट इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको a मान लो इसको b मान लो। तो ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है हमारा, a + b a - b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। तो हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो a की वैल्यू डालो 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू डालो √3 का स्क्वायर, तो 9 - 3, तो हमारा आंसर आ गया 6। अब हमारा थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी देखो फॉर्मूला लग रहा है, इसको a मानो इसको b मानो, तो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो अब वैल्यूज़ डालेंगे हम, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 + 2 5 2 = √10। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 हो गया हमारे पास 7 + 2 √10, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इज़ √5 - √2 √5 + √2। ये अगेन हमारा a मान लो इसको b मान लो, तो ये इक्वेशन है a - b a + b विच इज़ a² - b²। ये लगाएंगे हम, तो a² इज़ √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो आ गया 5 - 2 = 3, तो हमारा आंसर है 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विच सेज रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस से c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हमें बोला है कि c सर्कमफ्रेंस है, d डायमीटर है, तो c/d इज रैशनल नंबर। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन c and d बोथ आर रैशनल नंबर्स, व्हेन c and d both are रैशनल नंबर्स। बट जब हम सर्कमफ्रेंस या डायमीटर निकालते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आंसर एक्यूरेट नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा सर्कमफ्रेंस डायमीटर रैशनल नंबर ही हो। या तो c इरेशनल हो सकता है, या तो d इरेशनल हो सकता है, या तो दोनों इरेशनल हो सकते हैं, है ना। तो मतलब इनमें से एक हमेशा इरेशनल होगा ही।
बिकॉज वो आंसर एक्यूरेट नहीं आता, तो वो हम नहीं कह सकते कि वो रैशनल नंबर ही है। तो इट मीन्स कि पाई की वैल्यू जो C/D आई थी, तो वो एक रैशनल नंबर होगा, एक तो इरेशनल होगा। तो जब हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स कि पाई की वैल्यू जो C/D है वो रैशनल नहीं है, तो पाई हमारा इरेशनल आया, तो विच मीन्स पाई इज इरेशनल नंबर। एक्चुअली दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। 4th क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन बनाना है, वो हम करते हैं। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे 1/√7 इंटू √7 बाय √7 विच इज़ इक्वल्स टू √7 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ 1/√7 माइनस √6। तो 1/√7 माइनस √6, अगर ये साइंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो हमें रैशनलाइज के टाइम पे उसका अपोजिट साइन लेना होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे -7 प्लस √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √7 प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो इसका आंसर हो गया √7 प्लस √6। अब इसका थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। इसको करेंगे रैशनलाइज 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इक्वल्स टू √5 माइनस √2 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 2। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट किया और यहाँ पे भी, बिकॉज ये फॉर्मूला ये वाला है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3, हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 1/√7 माइनस 2। इसको करेंगे 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू √7 प्लस 2 अपॉन 3। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन विच इज़ शो √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, अब हमें √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और हमें 9.3 सेंटीमीटर की लाइंस खींचनी है। ठीक है, इसको नाम दे दो आप A B which is 9.3 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर हमें कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, एक यूनिट, नॉट पर्टिकुलर सेंटीमीटर, मतलब एक यूनिट की लाइन जिसको हम नाम दे देंगे लेट्स से C। उसके बाद हमें A और C का मिड पॉइंट देखना है कि A और C का मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इस पे हमें ऐसे कंपास रख के
सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्केल से बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो सेमी सर्कल को कट करते हुए जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे डी। उसके बाद हमें पता है कि 9.1 ये 1 यूनिट है। उसके बाद ये जो लाइन बन रही है ये होगी रूट 9.3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रूट 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एंड बी पॉइंट पे कंपास रख के डी से एक आर्क बनाएंगे ऑन द नंबर लाइन। तो जहाँ वो कट कर रही है दिस, ये होगा हमारा रूट 9.3। इसको हम अगर मानेंगे 0 1, तो ये हमारा होगा रूट 9.3। अब आप इसको ना वेरीफाई भी कर सकते हो रफली। ये पूरी लाइन हमारी 9.3 सेंटीमीटर की थी यहाँ तक। तो अगर आप इसका हाफ करो तो इतना पार्ट हमारा हो जाएगा 9.3 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 4.65। उसके बाद ये इसका मिड पॉइंट था। अब अगर हम इसको चलो डिवाइड बाई 2 करें तो हमारा आ जाएगा 2.325। ठीक है, तो सपोज़ ये इतना पार्ट हमारा 2.325 है। अब 2.325 को अगर हम आधा भी करें तो 1 तो ऑन एंड रफ 3, तो ये 3 से बाहर ही है रूट 9.3। सो इट मीन्स ये एकदम करेक्ट है ऑन द नंबर लाइन।